मोस्ट अवेटेड फिल्म बंदर आ गई है। आपका इसमें बेहद इंटरेस्टिंग रोल है। इस पर आपको किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि लोग क्या क्या सोच रहे होते हैं। आपने बंदर में बॉबी देओल के साथ काम किया और अजय देवगन की रेड 2 में भी आपका इम्पोर्टेंट रोल था। वो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? बंदर में तो बॉबी सर का किरदार बहुत पेचीदा किरदार था। अजय सर के साथ भी मेरे काफी सीन्स थे, तो वो सीन एक काफी बड़ा 3-4 पेज का 5 पेज का सीन था। नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता और मेरे साथ है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बंदर के एक्टर नवनीत रंगा। नवनीत, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 के मंच पर। अपने दर्शकों को बता दें कि नवनीत ने इस फिल्म में प्रसाद का कैरेक्टर निभाया है। ये वही कैरेक्टर है जिसके साथ स्क्रीन पर फिल्म की ओपनिंग और एंडिंग दोनों ही होती है। भले ही इस फिल्म के लीड एक्टर समर मेहरा के किरदार में बॉबी देओल हैं, लेकिन नवनीत रंगा के प्रसाद वाले कैरेक्टर को आप बेहिचक फिल्म का एक सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। तो नवनीत, हमारा आपसे पहला सवाल है, मोस्ट अवेटेड फिल्म बंदर आ गई है। क्रिटिक्स फिल्म को 4.5 तक रेटिंग्स दे रहे हैं। आपका इसमें बेहद इंटरेस्टिंग रोल है। इस पर आपको किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? एक्चुअली बहुत अच्छे रिएक्शंस और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। मैसेजेस के साथ इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि लोग क्या क्या सोच रहे होते हैं। किसी ने कहा कि स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस से लेकर के किसी ने कुछ और बोला, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत प्यारे कमेंट्स मुझे मिलने को रहे। ऐसा मेरा दूसरा एक ऐसा अनुभव है आफ्टर रेट। तो या आई एम फीलिंग वेरी गुड। अच्छे रिएक्शंस, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू ऑल। इस फिल्म में लीड रोल बॉबी देओल का है और कहानी में उनकी ट्रेजेडी में आपका किरदार भी अहम कड़ी बनता है। अनुराग कश्यप ने आपको इस कैरेक्टर को कैसे समझाया, उसका आर्क कैसे ब्रीफ किया और आपका रोल कितना बड़ा और छोटा था इसमें? कैसे समझाया, ये था कि सबसे पहले मुझे कॉल आया था कास्टिंग टीम से। इसके कास्टिंग डायरेक्टर हैं गौतम कृष्ण चंदानी सर, उनकी टीम में से सलोनी है एक एसोसिएट। तो मुझसे मेरी बात हो रही थी कैरेक्टर को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि एक ऑडिशन करके भेज दीजिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख के दिया है और एक ऑडियो नोट भी भेजा है। तो उन्होंने सारा ब्रीफ उसमें दिया हुआ था। बट जब मैंने ऑडिशन का स्क्रिप्ट खोला, जब मैंने पढ़ा और सीन को देखा, तो मैं बड़ा हैरान था कि इस सीन को मैं करूँगा कैसे, क्योंकि वो एक चेसिंग सीक्वेंस का ऑडिशन था। तो मुझे लगा ये बैठ कर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही थी कि मज़ा आ रहा था कि ये सीन करने में मज़ा ज़रूर आएगा। तो वो एक उम्मीद के साथ उसके पीछे पड़ गया, और फिर उसको उस ऑडिशन को करने के लिए मैंने, मेरे 2 दोस्त हैं, एक भाविश कुकरेजा और एक सृजन, उनसे बात की। उन्होंने दोनों ने मेरी हेल्प की। हमने एक सीन को डिज़ाइन किया, बाकायदा हमने रोड पे जा करके उस ऑडिशन को शूट किया। बात करते हैं कि उस कैरेक्टर के बारे में, तो फ़ोन पे मुझे ब्रीफ जो मिली थी कैरेक्टर की, उस हिसाब से मैंने कोशिश की। ये एक एसिड अटैकर है, और जो कि एक फेक एसिड अटैक कर रहा है बेसिकली, और जिसको पुलिस पकड़ लेती है, फिर उसके साथ उसका इंटरोगेशन हो रहा है। लेकिन जिस दिन मैं सेट पे पहुंचा, तो मेरा पहला दिन था, और तब तक ये कैरेक्टर था, मैं कहीं यूपी और बिहार से आता हूँ, तो मैंने थोड़ी डायरेक्ट पे काम किया, थोड़ा उस पर कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो सेट पे पहुंचा तो सर ने पूछा मुझे, डायरेक्टर सर ने, कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो ठीक है, आप कैरेक्टर भी आपका राजस्थानी रहेगा। तो मैंने कहा सर मैं वैसे तैयार है, मेरी वो लैंग्वेज के साथ भी मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने काफ़ी दिन तैयारी की थी। नहीं नहीं, इट्स फाइन, आप राजस्थानी में बोलिए, जो भी डायलॉग रहेगा आप। तो वैसा उन्होंने एकदम कंफर्टेबल फील कराया। और रही बात कैरेक्टर का आर्क वगैरह, वो कभी आपको कुछ भी, आपको स्क्रिप्ट वगैरह डिस्क्लोज नहीं करते, आपको अपना सीन बता देते हैं। और मोस्टली ये भी होता है कि उस सीन के बारे में भी स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलती, तो आपको सीन समझाते हैं, आपको सेट पे उसको खेलना होता है। तो मेरे कैरेक्टर के साथ उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे चेंजेस किए। आपने बंदर में बॉबी देओल के साथ काम किया और अजय देवगन की रेड 2 में भी आपका इम्पोर्टेंट रोल था। सेट्स पर इन दोनों ही एक्टर के साथ क्या बातें हुई, कैसा इंटरेक्शन रहा, वो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ज़्यादा बातें तो कुछ नहीं हुई, बिल्कुल मैं ये कहूँगा। लेकिन जब खाली टाइम होता था तो ज़रूर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते थे। जैसे बॉबी सर की बात करूँ अगर, इसमें बंदर में, तो बॉबी सर का किरदार बहुत पेचीदा किरदार था। वो इंटरनली बहुत फाइट कर रहा है अपने खुद की रियलिटी से और सब चीज़ों से। तो उस दौरान ऐसा होता है कि आप किसी एक्टर को डिस्टर्ब नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है।
क्योंकि वो अपने किरदार की तैयारी में है, अपने पूरी तरीके से किरदार में है, जैसा आपने फिल्म देखी है। तो मैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता था। लेकिन जिस दिन हमारा सीन हो रहा था बॉबी सर के साथ, जो मेरा सीन लगा था, तो उन्होंने कहा कि मतलब हम जब जब एंटर कर रहा था मैं उस सीन में, चूँकि ये सारा काम हमें बहुत अच्छे से अपना डायरेक्टर हमें समझा देते हैं, राइटर समझा देते हैं, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं जो होते हैं वो समझा देते हैं, तो ज़्यादा इंटरेक्शन की बात नहीं होती। और रेड 2 की बात करूँ तो अजय सर के साथ भी मेरे काफ़ी सीन्स थे। एक सीन मुझे याद है जो मेरा उनके साथ वन ऑन वन सीन था, तो उस सीन में रजत सर भी थे। तो वो सीन एक काफ़ी बड़ा 3-4 पेज का 5 पेज का सीन था, तो उसमें उन्होंने मुझे मेरी सर्टन कुछ लाइन्स थी। तो जब मैं शुरू कर रहा था तो मैंने सर से पूछा कि क्या मैं आपके साथ लाइन्स कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, करो ना। और रजत सर के साथ भी मैंने लाइन्स की, अजय सर के साथ मैंने 2-3 बार लाइन्स की। तो वो ज़्यादा ज़्यादा बात नहीं करते हैं अजय सर वैसे भी, लेकिन उन्होंने मुझे बाकायदा कंफर्टेबल महसूस कराया कि ज़्यादा मत सोच, तू कर लेगा। ऐसा मतलब आपको एकदम ऐसा लगता है कि आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है। तो वो एक मोमेंट उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ील कराया। तो ये एक कमाल का एक्सपीरियंस था। जब भी आप कहीं अटकते हो, तो भी वो आपको साथ लेकर के चलते हैं, रुकते हैं, आपको बाकायदा उसका स्पेस देते हैं। आप एक जो ब्रीथिंग टेक्निक है उसका एक सहारा लेने को बोलते हैं। तो उस तरीके से काम चलता है। तो दोनों के साथ मेरा कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। दोनों ने काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। आपने इंडस्ट्री के दो दिग्गज एक्टर्स बॉबी देओल और अजय देवगन के साथ काम किया। रेड 2 में आप एक भरोसेमंद कलीग के तौर पर दिखते हैं, तो बंदर में आपका करेक्टर कैटालिस्ट टाइप का है। आप अपनी एक्टिंग को सबसे ज़्यादा किसके सामने सहज पाते हैं? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं दोनों फिल्मों में दोनों अलग तरीके के किरदार कर रहा हूँ। जहाँ एक तरफ मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार कर रहा था, इधर मैं एक गून है, एक एसिड अटैकर है, वैसा किरदार मैं कर रहा हूँ। तो आपको अपनी रेंज पे काम करने का, अपने खुद के पात्र के साथ काम करने का मौका मिल जाता है। और सहज होने की जहाँ तक बात है, वो उसका सबसे पहला एक तरीका मुझे ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टर को अच्छे से सुनो। आप राइटर ने क्या कहना चाहा है, लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो और फिर अपने पात्र में ईमानदारी से उसकी तैयारी करो। तब जब आप ये कर लेते हो तो आप आधे से ज़्यादा तो सहज अपने आप में फील कर ही लेते हो। लेकिन जब आप सेट पे पहुंचते हो तो सेट की एक अलग एनर्जी होती है, आपके साथ को एक्टर्स होते हैं, उनका एक अपना एक तरीका होता है। तो मुझे याद है एक सीन में मैं 1 या 2 बार मेरा अटकना हो रहा था। राजकुमार गुप्ता सर ने मुझे कहा कि तुम थोड़ा 5 मिनट ले लो, क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट एक फ्लैशबैक का सीन है। तो अजय सर ने कहा कि नहीं, ये कर लेगा। तो उनका इतना मात्र बोल देना से ही आपका ऐसा लगता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप कुछ कर पाते हो। साथ ही साथ जब मैं बॉबी सर के साथ सीन कर रहा था, मुझे याद है एक सीन था जिसमें मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बेसिकली अगर आपको उसमें दिखाया नहीं, लेकिन मैं सपना पबी जो मैडम है उनके साथ, उनका एक ड्राइवर वाला किरदार भी मेरा ही किरदार है, जो मैं कहीं दिखता नहीं हूँ, क्योंकि वो उसको मिस्ट्री छोड़ा है कि बाकायदा ये कौन है प्रसाद। जो आप फिल्म देखोगे पूरी तरीके से तो पता लगेगा। तो जब मैं वो किरदार कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी 1-2 बार ऐसे अटक रही थी और उसी टाइम पे वो गाड़ी पे काम चल रहा था। तो सर ने मुझे बोला कि तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मैंने कहा सर मुझे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन ये थोड़ा शायद गाड़ी के साथ इशू था। तो बाकायदा मुस्कुराए कि ऐसे हाथ रखा उन्होंने, पीछे बैठे थे, कह रहे कहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कर लेगा। आपको बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम करते हुए 10 साल हो गए। आपने बहुतों को मौके दिए, लेकिन सबसे इम्प्रेसिव कास्टिंग किसकी लगी, जो आपको खुशी देती है, सुकून देती है, जिससे आप सेटिस्फाइड महसूस करते हो? सर ऐसा है कि कास्टिंग डेफिनेटली मुझे बहुत सुकून देता है। मैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को कास्ट करने में मज़ा आया। जैसे दुर्गेश कुमार है, बनराकस, जो पंचायत है। तो पंचायत फर्स्ट की कास्टिंग जब मैं कर रहा था, बीइंग अ कास्टिंग एसोसिएट, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं गुल्लक 2 की कास्टिंग कर रहा था, वहाँ पे मैंने ऐसा-ऐसा, हमारी खोज होती थी कि जो कैरेक्टर हमें ढूँढ के निकालना है, और मज़ा भी आता था कि डायरेक्टर सैटिस्फाई नहीं हो रहे होते हैं आपकी सर्टेन कास्टिंग से, और फिर आपको और काम करना पड़ता है। फिर आप अपनी और सीमाएँ तोड़ते हो और ढूँढ कर लाने की कोशिश करते हो। तो वो सारा एक प्रोसेस ही अपने आप में कमाल का है। एक खोजी बन के आप काम करते हो अपने आप में। तो वो तो मैं ये कहूँगा कि इंडियाज़ मोस्ट वांटेड की कास्टिंग भी मेरे लिए बहुत टफ कास्टिंग थी इनिशियली। लेकिन उसको ढूँढना, एक ही कैरेक्टर पे बैठना, क्योंकि राजकुमार गुप्ता सर वैसे हैं कि वो मतलब हर एक छोटा से छोटा कैरेक्टर अगर आपने टेस्ट किया है तो पूरा का पूरा ऑडिशंस देखते हैं।
तो वो उनकी कमाल की ब्यूटी थी। तब समझ आया कि वो पूरी रेस्पेक्ट दे रहे होते हैं एक्टर्स को, आपके कास्टिंग डायरेक्टर को, कि मुझे आप जो दिखा रहे हो मुझे बहुत अच्छे से देखना है, कैरेक्टर को जानना है। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ, बहुत सारे एक्टर्स के साथ, बहुत सारे जो एक्टर्स आप ढूंढते हो उनके साथ बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। तो खोजना सर ऐसा है कि कमाल का काम है, और कास्टिंग आपको सेटिस्फाई करता ही है, क्योंकि आप बहुत ऐसी बारीकी एक्टिंग की सीखते हैं, क्योंकि आपके सामने एक्टर परफॉर्म कर रहा है, आप उनके साथ को एक्टिंग कर रहे हो, तो आप भी नए नए चॉइसेस के साथ उसके साथ को एक्टिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे लिए तो ये दोनों एक ही तरीके के काम है, जो आपको एज एन एक्टर आपको मजबूती बना रहे होते हैं, आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। और बाकायदा कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे दुर्गेश कुमार, जैसे सहायक आपका जो जो अभिषेक जी बोलते हैं, चंदन जिनका नाम है। तो ऐसी मल्टीपल जगहों पे ऐसी ऐसी कास्टिंग है जो कमाल को आपको अच्छा फील कराती है। जब आप खुद कैमरे के सामने आते हैं तो क्या आपके भीतर का भी कास्टिंग डायरेक्टर आपके एक्टर को जज करता है? वो कैसे रिएक्ट करता है? हाँ, मतलब जब मैं खुद ऑडिशन बना रहा होता हूँ मेरा खुद का, तो ऐसा लगता है कि मेरा कास्टिंग डायरेक्टर बार बार बोल रहा होता है कि ये सही है, ये सही नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। वो खुद ही मुझे अंदर बैठ के मुझे 50 चीजें बोल रहा होता है। इसलिए कई बार किसी एक ऑडिशन को बनाने में 3 से 4 टेक लग जाते हैं, कई बार एक बार में हो जाता है। आपका इंस्टिंक्ट बोलता है कि नहीं, ये इसमें एक सच्चाई है, इसमें एक ईमानदारी है, तो आप कर देते हो। जब मैं शूट पे होता हूँ, जब मैं बाकायदा कैमरे किसी सेट पे होता हूँ, तो वहां मुझे ऐसा फील नहीं होता, बिल्कुल नहीं फील होता। मैं उसको आगे आने नहीं देता हूँ उस पात्र को, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर को। तो या लेकिन हाँ, ऑडिशन में बाकायदा ऐसा मेरा कास्टिंग डायरेक्टर मेरे सामने आता है। फिल्म बंदर के बारे में बताएं, जैसे शूटिंग का पहला दिन, वो सेट्स पर कैसा बीता, डायरेक्टर अनुराग कश्यप और बॉबी देओल ने आपको सेट्स पर कैसा महसूस कराया, जरा उसके बारे में बताएं। जिस दिन मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा, तो मेरा सीन था कि मैं एक रोड साइड में कहीं बैठा हूँ। जो सपना पबी मैम की वो गाड़ी में उनका सीन था, मैं उनके बाहर बैठ के उनका वेट कर रहा हूँ। तो सर ने वही, जैसे मैंने बताया था कि सर ने मुझे कहा कि सर खुद मेरे साथ फुटपाथ पे बैठे, फिर बोला कि क्या तुम कंफर्टेबल हो? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, तो बैठ जाओ। तो हमने बैठ के वहाँ पे बात की कि तुम यहाँ बैठे हो, कैमरा यहाँ लगा है, तो तुम्हें कैमरे की परवाह नहीं करनी है। मेरा मैसेज ये है कि तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी से, तो वो तुम्हारी वाइफ से, और जब तुम बात कर रहे हो तो तुम उसमें फोकस हो, लेकिन तुम्हारा फोकस इधर भी है, और एक दो लाइन ऐसी है जो तुम्हारे मैसेज में आनी चाहिए। तो उतना मैसेज है, लेकिन तुम अपना स्पेस ले सकते हो। और अनुराग सर के साथ काम करना तो मतलब एक ऐसा है कि सब सब एक्टर्स का मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद ड्रीम हो। वो मुझे मौका मिला है, तो मैंने फिर पूरी तरीके से उसको ओन करने की कोशिश की है। और रही बात, जब मैं बॉबी सर के साथ काम करता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, तो बाकायदा उनको नोटिस कर रहा होता हूँ। उन्होंने काफ़ी काफ़ी कुछ अपने आप पे काम किया है, इतने सालों से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको देख के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी बारीकियां जो वो करते हैं, तो या सीखने को मिला काफ़ी उनके से। नवनीत, आप फिलहाल मुंबई में रहते हैं, लेकिन आप ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ और कैसे आए? आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी? हाँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, अपने अंधेरी वर्सोवा एरिया में। मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और एक्टिंग की जो बात करूँ, बचपन से शौक था, तो मैं थिएटर वगैरह करता था। वहाँ पे एक अनुराग कला केंद्र है जिसे सुदेश व्यास जी रन करते हैं, तो उनके साथ मैं थिएटर करता था। और मोस्टली मुझे जो काम मिलता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्राफिक्स वगैरह का काम करता था, मैंने पढ़ाई भी बीएफए किया है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो मुझे थोड़ा ग्राफिक्स का आइडिया था, तो मुझसे वो काम ज़्यादा होते थे, सेट का काम ज़्यादा होता था। तो इनिशियली तो मुझे एक्टिंग का काम नहीं मिला था, लेकिन छोटा छोटा मैंने कैरेक्टर्स उनके साथ किया है। मुझे याद एक नाटक था अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो उसमें मैंने कैरेक्टर किया था, गडरिया बोल के एक कैरेक्टर था। जितनी ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, मेरे एक सर हैं, मेरे गुरुजी हैं, वो मुझे बाकायदा एक वन ऑन वन ट्रेनिंग जिसे हम कह सकते हैं वो देते हैं। वो मुझे समझाते हैं, वो मुझे सिखाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको पसंद नहीं है उनका नाम लिया हुआ। तो वो मुझे बाकायदा बहुत सारी ऐसी बारीकियां सिखाते हैं कि फिल्म कैसे देखनी चाहिए, किसी अभिनेता को अभिनय करने का उसका जो अंदाज है, वो कि वो कैसे कर रहा है, वो उस कैरेक्टर को करते वक्त क्या महसूस कर रहा है। तो उन्होंने बहुत ही माइन्यूट ऐसी बारीकियां मुझे सिखाई है, पकड़ना सिखाई है, उसको समझना सिखाया है। तो वो मैं उस पर काम करता हूँ।
वो मोस्टली मेरी वन ऑन वन क्लासेस होती है, मेरी फ़ोन पे क्लासेस होती है। जब हम साथ में होते हैं तो बाकायदा हम बैठ के उसमें घंटों डिस्कशन होता है। कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किसे समझना चाहिए, किस एक्टर को देखना चाहिए, किस डायरेक्टर को समझना चाहिए, तो उन सब चीज़ों पे मेरा काम होता है। तो मैं बहुत ही प्रिसाइजली, मतलब मेरा कमरा जो है जहाँ पे मैं ये सारी मेहनत करता हूँ, जहाँ पे मैं रात दिन अपने एक्टिंग के क्राफ्ट पे काम करता हूँ, वो पूरा बिखरा रहता है एक स्पेस के। बाकी मेरा किताबों से, चीज़ों से बिखरा रहता है। और जितना मैं रियल लाइफ में लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ वो मेरी बाकायदा एक हेल्प होती है। आप बिलीव मानोगे कि मैं मेरे पार्टनर से भी बहुत चीज़ें सीखता हूँ। तो मुझे जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बहुत कुछ सिखाता है। तो ऐसा बहुत जगहों से आप सीख सकते हैं। तो वो था मेरी कोशिश पूरी पूरी। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म थी इतनी दूर बगया, रन सो फास्ट। इसके डायरेक्टर हैं आकाश गौर, जो कि एनआईडी जो है अहमदाबाद, वहाँ से आते हैं। उन्होंने वहाँ पढ़ाई की है डायरेक्शन की। तो वहाँ वो जब अपना पहला डिप्लोमा जब बना रहे थे तो अपने लीड कैरेक्टर की खोज में वो इधर उधर अहमदाबाद, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई कहीं ना कहीं सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी जगह ऑडिशंस किए। उनका आना हुआ किसी न किसी वजह से बीकानेर में। तो वहाँ पे भी उन्होंने ऑडिशन कंडक्ट किए। हमारी कॉलेज जब आए थे तो हमारे जो कॉलेज के जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया कि एक बार उस लड़के को भी टेस्ट कर लो। तो जब मुझे टेस्ट किया गया तो टेस्ट करने के दौरान अब मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था तब तक कि कैमरे में एक्टिंग कैसे होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये करना है, मैंने वो कर दिया। उन्होंने कहा अब ये करना है, मैंने वो कर दिया। तो मुझे ये नहीं पता था कि उसकी टेक्निकलिटी वगैरह क्या है। उन्होंने जो बोला मैं बस कर रहा था। पता नहीं उनको मेरी क्या सच्चाई पसंद आई, क्या ईमानदारी पसंद आई, या किस वजह से उन्होंने मुझे कास्ट किया। मैं आज तक हैरान हूँ कि मैं उसमें कास्ट कैसे हुआ। वो मेरा पहला ऑडिशन था। ये 2006 या 7 की बात है, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, फर्स्ट ईयर में। तो वैसे मुझे वो पहली फिल्म मिली। फिर मुझे कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो और ये पूरी फिल्म एज ए लीड आप करने वाले हो। तो कैरेक्टर का नाम था गोपी। और ये मोमेंट था कि जब मुझे फाइनल पूरी स्क्रिप्ट पढ़ाई तो मैंने कहा ये इतना बड़ा पोथी क्या है। तो कह रहा ये तुम्हारी, तुम पढ़ लो इसे। मैं पढ़ लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो आर्ट फिल्म है, पूरी तरीके से एकदम फेस्टिवल की फिल्म है, हिंदी फिल्म है, और लेकिन एक कमाल की फिल्म है। मुझे अभी जब मैंने पिछले 2 महीने पहले जब मैं एक वर्कशॉप कर रहा था जयपुर में उन्हीं के साथ, तो उन्होंने तब मैंने वापस जब फिल्म देखी तो मुझे समझ आई कि फिल्म कहना क्या चाह रही है। वो बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत एडवांस फिल्म है वो, उस समय लिखी हुई है। और वो एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देती है समाज के बारे में, लोगों के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, साइकी के बारे में। तो वो समझने को मुझे अभी मौका मिला कि क्या कहना चाहिए। वो मैंने अभी ही देखी है फिल्म, पिछले 2007 से अभी 2026 में। तो वो एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस था। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया तो मेरी पहली फिल्म थी संदीप और पिंकी फरार, इंडियाज मोस्ट वांटेड। इन सब फिल्मों में मैंने काम किया। इस बातचीत का आखिरी सवाल यह है कि आप इस इंडस्ट्री में आने वाले और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं को बतौर एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर क्या टिप्स और सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे जो उनके करियर को आसान बनाए और उन्हें अच्छा आर्टिस्ट बनाने में मददगार हो? सर, बीइंग एन एक्टर तो मैं ये बोलूँगा कि ये पूरा एक्टिंग मतलब एक्ट एन एक्शन, तो आपको करत करत अभ्यास है। जो मैं करता हूँ कि मैं रोज़ अपने आप पे काम करता हूँ, तो वो रोज़ करिए। कास्टिंग डायरेक्टर मैं ये कहूँगा, बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर मैं ये कहूँगा कि आप बिना बिना समझे, बिना जाने ऐसे ही मत आइए, अगर आप ऐसे ही आ रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप सीख के आते हो, अपने क्राफ्ट पे काम करके आते हो, तो आप जब ऑडिशन देते हो तो आपको और सीखने को मिलता है। सेट पे काम करना, एक ऑडिशन देना, पूरा एक डिफरेंट आर्ट है। बहुत सारे एक्टर्स को मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि मैं कभी भी ऑडिशन में अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो सेट पे बहुत कमाल है। लेकिन एक प्रोसेस है, आपको सीधा सेट पे हमेशा कोई नहीं बुलाएगा। आपकी जान पहचान होगी तो शायद कोई बुला ले, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ऐसा पॉसिबल है। जान पहचान भी काम नहीं करती, क्योंकि हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आप पे पैसा अगर लगा रहा है, आप पे काम कर रहा है, तो वो आपको पहले देखेगा कि आप अपने क्राफ्ट के बारे में कितना मजबूत है। तो अपने आप पे काम करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए, हर मोमेंट पे काम करते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, अपनी लैंग्वेजेस पे काम करते रहिए, लर्न इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स पे काम करते रहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्टर एंड डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, बात तो यही है कि आपको अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना चाहिए।
ऐसे ही मुंबई मत आइए। और आजकल इतना आसान सीन हो गया बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर कहूँगा कि आपको आपके घर बैठे भी लोग ढूंढ लेंगे। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपना काम डालिए। सोशल मीडिया मेरे लिए खाली वो नहीं है कि मैं फॉलोअर्स देख के बुलाऊँ, नहीं, मैं बाकायदा काम देखता हूँ लोगों का, उसी बेसिस में लोगों को मैं कॉल करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक अच्छे डायरेक्टर्स के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ, चाहे वो दिवाकर बैनर्जी सर हो, चाहे वो अनुराग कश्यप सर हो, राजकुमार गुप्ता सर हो, रीमा कत्ती, रुचिरा ओबराय मैडम हो, रुचिका ओबराय मैडम हो, तो इन सबके साथ मैंने काम किया है और करता जा रहा हूँ। ठीक है। नवनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया 24/7 को अपना कीमती समय देने और बंदर फिल्म से जुड़े अनुभवों को साझा करने के लिए। आपको बता दें कि ये फिल्म जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों के जीवन और संघर्षों पर बनी तस्वीर को उकेरती है। फिल्म में दिखाया गया है जेल में बंद कैदी जब भावनात्मक रूप से टूट जाता है तो उसका जिंदा रहने के लिए गैंग का हिस्सा बनना क्यों अहम हो जाता है। ये फिल्म पिछले साल से चर्चा में बनी हुई थी, तब इसका प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए बताएं। नमस्कार।